हाँ सर। मतलब समझ आ गया था कि नहीं आया? हाँ सर। आ आ गया। गया था सर। इसमें सिर्फ एक दो प्रोविजन ही अपन पढ़े थे, जैसे अपन मैक्सिमम कितने पर्सन्स को कर सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया था कितनों को कर सकते हैं। क्लियर था? हाँ सर। अच्छा, चलो अब छोटी छोटी चीजें कर देते हैं। जैसे अलॉटमेंट कितने समय में करना है अगर प्राइवेट प्लेसमेंट में कर रहे हो, तो कभी भी याद रखना नॉर्मली जब भी एप्लीकेशन आता है उसके 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट करना होता है। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। और अगर आप 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं कर पाते हो तो ये माना जाता है कि अगले 15 दिन में आपको शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंड करना होता है। क्या करना होता है? रिफंड करना पड़ता है। आप नहीं कर पाओगे तो आपको 12% ब्याज के साथ फिर इसको क्या करना होगा, वापस करना होगा 16वें दिन से। एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे दे देते हैं, जैसे कंपनी है ये लिमिटेड, अगर मैं बोलता हूँ ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या किसी भी तरह का अगर आप इशू कर रहे हो तो आपको अलॉटमेंट जो है कितने दिन में कर देना है? 60 डेज के अंदर। विद इन 60 डेज अलॉटमेंट कर देना है। ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना है? रिफंड। अगर नहीं कर पाते हो तो आपको कितने 12% इंटरेस्ट। 12% इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। बात समझ आएगी? सिर के ऊपर से गई? आगे सर। ओके। सेकेंड थिंग, जब तक आप शेयर अलॉट नहीं करते हो, जितना भी पैसा रिसीव हुआ एप्लीकेशन का उसको आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट पे रखोगे। किस पे रखोगे? सेपरेट बैंक अकाउंट पे। और उसका इस्तेमाल सिर्फ किस लिए हो सकेगा? जब शेयर अलॉट कर दोगे तो उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट में होगा, अदरवाइज आप इसको रिफंड करोगे पैसे को। कोई दिक्कत? नहीं सर। क्लैरिटी है कि सिर के ऊपर से गया? क्लियर है सर। हो गया। अगर आप अलॉट कर देते हो तो आपको इसका डिटेल आरओसी को देना होता है। कौन सा फॉर्म भर के बताओ? PS3। PS3। कोई तकलीफ? नहीं सर। एकदम अच्छे से क्लियर है? हाँ। ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर आप क्या करते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो और प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हो जो ऊपर दिए गए हैं, तो बेसिकली ये माना जाएगा आप पर पेनल्टी लग सकती है। कितना? तो जितना अमाउंट अपने प्राइवेट प्लेसमेंट से उठाया उतना, या 2 करोड़ रुपए, विच एवर इज लोअर। ठीक है, फिर से रिपीट करूं, प्राइवेट प्लेसमेंट जो प्रोविजंस आपने पढ़े कि मैक्सिमम 50 लोग को करना है, इतने दिन में अलॉटमेंट करना है, एक्सेट्रा, सब्सक्रिप्शन मनी को सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भरना है। अगर इन नियमों को नहीं मानते हो तो आपको जितना आपने प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा उठाया उतनी पेनल्टी, या 2 करोड़ रुपए, दोनों में से जो अमाउंट कम है उतनी पेनल्टी आपके लगेगी। यस सर। क्या क्लियर है? समझ आ गया? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे जाके ना आपका पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया हर तरह के इश्यूज का। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई ना? प्रेफरेंस शेयर ऊपर बचा हुआ है, अभी उसको आखिरी में करते हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ हाँ। अब देखो नया कंसेप्ट आ रहा है आज। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं अलॉटमेंट का मतलब। किसका मतलब? अलॉटमेंट। देखो इतना साधारण भाषा का शब्द दे रहा हूँ, इससे आपको ये समझ आना चाहिए। अलॉटमेंट वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप शेयर इशू करते हो, मतलब एक तरह का ये इनविटेशन टू ऑफर है, लोग आते हैं शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। अगर हम उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें फिर शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, और इसे अलॉटमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलॉटमेंट। ठीक है, तो इसमें हिसाब किताब बेसिकली ऐसा होता है कि जितना आप शेयर ऑफर करते हो कम से कम उसका एक मिनिमम अमाउंट जो है सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जानते हो ना? हाँ सर। 90%। वो आ जाता है तभी आप क्या कर सकते हो, शेयर अलॉट कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। जब आप शेयर अलॉट करते हो तो इसका डिटेल आपको आरओसी को विद इन 30 डेज देना होता है फॉर्म में, जिस फॉर्म का क्या नाम है? PS3। PS3। ठीक है, जब आप PS3 जमा करते हो तो उसमें आपको लिस्ट ऑफ अलॉटी के बारे में बताना होता है कि कितने अलॉटीज हैं, उनका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, और कितने शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। आप बताइए, कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर मान लो आपके शेयर अदर देन कैश है, क्या है? अदर देन कैश। तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी लगानी होती है PS3 में, बताने के लिए कि कैश नहीं दे रहे हो तो किस कंसिडरेशन पे आपने शेयर अलॉट करे। बताओ, कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे समझ आए कि आधा अधूरा समझ आए? आ गया। आ गया सर।
अगर आपने ओरल एग्रीमेंट के बेसिस पर शेयर अलॉट कर दिए हैं तो PAS3 में आपको एक साथ में स्टैम्प्ड कॉन्ट्रैक्ट लगाना होगा जिसमें आपको ये बताना होगा कि भाई किस बेसिस पर आपने शेयर अलॉट किया है। दोबारा रिपीट करूँ तो समझ आ गया? सर एक बार रिपीट कर दो। और मान दो कि आपने शेयर अलॉटमेंट किया है, ठीक है, और इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? कॉन्ट्रैक्ट। ओरली बना दिया। तो जब आप PAS3 भरोगे ना तो उसके साथ आपको एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। कि आपने शेयर अलॉट करे, तो कुछ तो प्रूफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। अच्छे से बात समझ आई कि आधी समझ आई? हाँ आगे। कोई तकलीफ नहीं है इसमें? अलॉटमेंट अच्छे नहीं से सर। सिमिलरली हाँ। जब इशू करोगे तब भी उसका भी डिटेल कौन से फॉर्म में दोगे? PS3। ठीक, ये नहीं करना, हो जाएगा, बन जाएगा, बनेगा। यस सर। रिफंड बताना पड़ेगा कि जानते हो? सर जानते हैं। समझ गए? अभी ऊपर पढ़े हैं ना, वही है, ठीक है। हाँ 15 days. एग्जाम में 15% पे नहीं फोकस करना, आप ये ध्यान रखना 15 दिन में पैसा वापस करना होता है, ठीक है। यस सर। अब ना आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स पे। किस पे आते हैं? जनरल प्रिंसिपल्स। एग्जाम में मेनली पूछने वाली चीज है जो अलॉटमेंट पे पूछता है। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन एक्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। By the board of director of the company out of previously unappropriated capital of the company of certain number of share to the person who have made the application for share. आप डेफिनेशन में ना कंफ्यूज मत होना। आपको देखो एकदम आसान भाषा में बताता हूँ। अलॉटमेंट का मतलब होता है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो पहले कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे। भाई सीधी सी बात है, हम अलॉटमेंट किन शेयर्स का कर रहे हैं? जो आज तक पब्लिक को इशू नहीं हुए थे। सही बात? बात समझ में है कि सिर के ऊपर से गई? एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है ASC, ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1000 शेयर, ठीक है। अभी पब्लिक को इशू हो चुका है, ऑलरेडी इशूड 600 शेयर। तो अभी और कितना हो सकता है? 400। 400. 400 हो सकता है टू बी इशूड। हाँ. तो लोगों ने 400 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाल दिया। क्या डाल दिया? एप्लीकेशन। आज तक ये इशू हुए थे क्या? डिस्ट्रीब्यूट हुए थे? अलॉट हुए? नहीं नहीं सर। नहीं. तो अभी अलॉट होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो किसके कहने पर हुआ? बोर्ड के कहने पर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो बोर्ड के कहने पे. मतलब यही होता है कि जब आप उन शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जो आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे तो उसे नहीं हुआ है. अलॉटमेंट बोलते हैं। कभी भी याद रखना, शेयर तभी एग्जिस्टेंस में आते हैं जब वो अलॉट होते हैं। जब तक अलॉट नहीं हुए शेयर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कंपनी में माना 1000 शेयर का ऑथराइज्ड है, लेकिन अभी इशू सिर्फ 600 हुए थे, तो एक्चुअल में कंपनी के पास कितने शेयर हैं? 600 ही। 600। जब ये 400 और अलॉट हो जाएंगे तब माना जाएगा कि कंपनी का टोटल कैपिटल अब कितना है? 1000। कितना क्लियर है? 1000 shares. बात समझ यस आई? सर क्लियर है। हाँ। क्लियर है? हाँ सर। अब इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं। जैसे अलॉटमेंट प्रॉपर अथॉरिटी कर सकती है। प्रॉपर अथॉरिटी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो उस वर्क को डेलीगेट कर कर सकते। सकते हैं। हाउएवर डिबेंचर के मामले में नहीं कर सकते, बात याद रखना। हाँ सर। यस हाँ सर। सर. चलो, अलॉटमेंट रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। कितने दिन के अंदर होना चाहिए? अभी ऊपर पढ़े अपन। 60 डेज के अंदर। 2 डेज के अंदर होना चाहिए। कोई तकलीफ? नहीं सर। अलॉटमेंट बाकी लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा नंदनी, अंकिता, आ रहे सर. नहीं हो रहा है? ये आयुषी कौन है यार? आयुषी कौन है? ये आयुषी क्लास 12th की है, अभी क्यों अटेंड कर रही है? ज्यादा पढ़ने का शौक? चलो, ये बात समझ आई कि नहीं है?
चलो, हाँ सर। अलॉटमेंट क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब ये है कि जब शेयर एप्लीकेशन आ जाता है तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सामने वाले ने सारी टर्म एंड कंडीशन मान ली है तभी तो एप्लीकेशन डाला है, तो अब आपको भी बिना कोई शर्त लगाए शेयर क्या कर देने चाहिए, अलॉट कर देने चाहिए। कर देनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जब आप शेयर अलॉट करते हो तो सारे शेयर होल्डर के घर अलॉटमेंट लेटर भेजोगे। बताओ कोई दिक्कत, बात समझ आई? भाई जितने लोगों को शेयर अलॉट करोगे उनके घर लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज के उनको बताओगे, क्या बताओगे कि आपको शेयर कि शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट हो गया है। एक्सेप्ट कर रही हूँ। शेयर जो अलॉटमेंट लेटर है वो गुम भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अज्यूम कर सकती है कि उसने शेयर अलॉट कर दिए। ईमानदारी से बोलो, बात समझ आएगी, सिर के ऊपर से गई। यस सर। हाँ भाई सर। अलॉटमेंट उन्हीं को होगा जिन्होंने शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला है। ठीक है। हाँ सर। अलॉटमेंट किसी और लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अगर माइनर को शेयर अलॉट कर दिए तो वॉइड माना जाएगा। यस सर। अच्छे से क्लियर है क्या, जरूरत नहीं है? सर एक बार Yes, थर्ड sir. वाला पॉइंट। क्लियर है सर। सर अलॉटमेंट एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होना चाहिए। हाँ जब हम हाँ। आते हैं ना तो सारी टर्म एंड कंडीशन तभी बता देते हैं। अब एक इंसान जब एप्लीकेशन डाल रहा है तो ये मान लिया जाता है कि उसने टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर दी है, तो अलॉट करते टाइम आप क्या है फिर से कोई नई शर्त नहीं लगा सकते, आपको पूरा यस अलॉट करना होगा और बिना किसी शर्त के करना होगा। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया हाँ सर। अच्छे से? तो ये अलॉटमेंट का पूरा हिसाब किताब था, क्लैरिटी है ना अच्छे से? यस सर। अब बारी आती है बेटा शेयर सर्टिफिकेट की। किसकी बारी आती है? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट का हिसाब किताब ऐसा है कि जब एक कंपनी में कोई शेयर एप्लीकेशन डालता है, क्या डालता है, शेयर एप्लीकेशन। तो सीधी सी बात है ऐसे पर्सन को अगर कंपनी को लगता है तो कितने दिन के अंदर शेयर अलॉट कर देती है? 60 डेज। डेज से। अब जैसे शेयर अलॉट करते हैं तो दो फॉर्मेलिटी है, एक तो आपके घर में लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा जाएगा, क्या भेजा जाएगा, लेटर लेटर ऑफ ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। और दूसरी चीज आपके यहाँ एक शेयर का सर्टिफिकेट शेयर भेज, सर्टिफिकेट। तो दो चीजें प्रूव करने के लिए काम आता है। एक तो होता है प्रूफ ऑफ पेमेंट कि आपने उन शेयर्स की क्या करी है, पेमेंट की है। ठीक है, इस बात का सबूत है। कल को आप ये बोल सकते हैं, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ एस्टॉपेल एज टू पेमेंट। क्या एस्टॉपेल एज टू पेमेंट। भाई मेरे नाम शेयर सर्टिफिकेट आ गया मतलब मैंने पेमेंट करी है। और दूसरा ये यस होता सर। है टाइटल। क्या प्रूफ ऑफ टाइटल। टाइटल मतलब होता है ओनरशिप की, इन शेयर्स का ओनरशिप। मैं हूँ। कितना क्लैरिटी है, क्लियर है सर। अच्छे समझ आ गया? तो अब मैं जो जो लाइन से बोल रहा हूँ हाँ। बेटा उसको ध्यान रखना, अच्छे समझना। अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट इशूड टू मेंबर बाय द कंपनी स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम एंड अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर। बताइए कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। सर। According to section 45, each share of share capital of the company shall be distinguished with distinctive number for its identification। आपको सिखाया हो ना डिस्टिंक्टिव नंबर में, यस सर। है ना? जैसे 10,000 शेयर है तो 3,000 जैसे अमन को मिले तो 1 से 3,000 हाँ। अमन के पास। हाँ सर। तो ये फिर चार 3001 से आगे तक। समझ गए हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। नहीं। हाउ शेयर अगर डीमैट अकाउंट फॉर्म में है, डिपॉजिटरी फॉर्म है, तो उसमें डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता। ठीक है, यस सर। अच्छा ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। जो भी सर्टिफिकेट इशू होगा उसमें कंपनी की कॉमन सील लगी होगी। क्या लगी होगी? कॉमन सील मतलब होता है कॉमन, कंपनी की कॉमन। और उस पर दो डायरेक्टर का साइन होगा या फिर एक डायरेक्टर और सीएस का साइन होगा। कंपनी सेक्रेटरी का। यस सर। अगर सीएस है तो ठीक है, हाँ। अच्छे से बात समझ आएगी नहीं है? यस सर। और यही सर्टिफिकेट एक प्राइमा फेसी एविडेंस होगा कि जो पर्सन शेयर होल्ड किया है वो उन शेयर्स का ओनर है। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। कोई डाउट नहीं है, समझ आ गया? सर आगे। आ गया, चलिए ठीक है। अब ना इसके बाद ना आप ये डुप्लीकेट को उतना फोकस नहीं करना, आप ये ना टाइम इशू पे फोकस करना। किस पे? टाइम इशू पे। मतलब ये कि कितने समय में शेयर के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ये VIMP है। क्या है? VIM पे।
कब सर्टिफिकेट इशू करना है, कितने कितने दिन में, और पूरा रट डालना है एकदम अच्छे से कि कंपनी की क्या जिम्मेदारी है, कितने दिन में सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाने चाहिए शेयर होल्डर को। तो जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, क्या हुई, इनकॉर्पोरेट हुई। जो सब्सक्राइबर है उन्होंने क्या मेमोरेंडम में साइन किया था कि हम इतना इतना पैसा, यस सर। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 2 महीने के अंदर सबको सर्टिफिकेट्स मिल जाने चाहिए, कोई दिक्कत। यस सर। नहीं। वैसे ही जब आपको शेयर अलॉट होते हैं तो अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर आपको 60 डेज। सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। अलॉटमेंट 60 दिन में करना है, ठीक है। अब अलॉट सर्टिफिकेट 2 मंथ्स में। सर्टिफिकेट उसके अगले 2 महीने में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत। यस सर। नहीं। तो इसे बात समझ आई कि आधी अधूरी है। आगे सर। लिखते जाओ, इनकॉर्पोरेशन के कितने महीने के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर, और अलॉटमेंट अलॉटमेंट के 2 मंथ्स के अंदर। 2 मंथ के अंदर। वैसे अगर मान लो शेयर ट्रांसफर होता है, क्या होता है, ट्रांसफर। जैसे क्या होता है, देखो अभी शेयर मेरे नाम है, ठीक है। अब इसके ना बैक साइड में ना ट्रांसफर एंट्रीज बनती है, तो अभी जैसे हाँ, वेदिका को ट्रांसफर किया, किसको ट्रांसफर किया, वेदिका को। तो सामने तो मेरा नाम हटेगा नहीं क्योंकि प्रिंटेड है, बैक साइड यस सर। किया जाएगा, पीछे में आ जाएगा। वेदिका का नाम बैक साइड में लिख दिया जाएगा। अब ये सर्टिफिकेट किसके घर भिजवा दिया जाएगा, वेदिका। वेदिका के। ट्रांसफर कंप्लीट होने के 1 महीने के अंदर। यस सर। कोई तकलीफ इसमें, नहीं सर। ठीक है। सिमिलरली जैसे डिवेंचर अलॉट करते हो तो डिवेंचर का सर्टिफिकेट हम्म। 6 महीने के अंदर भिजवाना है, 2 महीना 2 महीना 1 महीना 6 महीना, ध्यान रहेगा। यस सर। क्वेश्चन एग्जाम में ना आपको मैं बता रहा हूँ 5 नंबर में भी आ चुका है, 8 नंबर में भी आ चुका है, केवल इतना ही लिखना था। यस सर। इस बात समझ आई कि नहीं है। हाँ सर। अच्छा, अगर मान लो शेयर डीमैट अकाउंट फॉर्म में, किस फॉर्म में, डीमैट अकाउंट। कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि डिपॉजिटरी को बता दे कि उसने इतने शेयर अलॉट कर दिए हैं। किए हैं। कोई यस सर। पेनल्टी लगे तो पढ़ना, नहीं लगे तो कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। ये समझ आ गया ना। यस सर। सभी लोग को हैंड रेस करो अगर आ गया है तो, अगर आ गया तो हैंड रेस कर दो। अच्छा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लो कंपनी या उसके डायरेक्टर ने गलत सर्टिफिकेट दे दिया तो क्या, तो अगर रॉन्ग सर्टिफिकेट दे दिया या रॉन्ग डिस्टिंक्टिव नंबर के साथ दे दिए तो बेसिकली जो पर्सन डैमेज सफर कर रहा है वो कंपनी से कंपनसेशन मांग सकता है। आप बता दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत, नहीं सर। कोई डाउट नहीं है। देखो नहीं। नॉर्मली जब तक डायरेक्टर का सिग्नेचर नहीं जाता है शेयर सर्टिफिकेट इशू होते नहीं, तो सीधी हाँ सर। सर्टिफिकेट में कुछ भी गलत होता है तो डायरेक्टर्स को इसके लिए पर्सनली लायबल माना जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। बात समझ आई कि नहीं है, सर ऊपर सिग्निफिकेंस नहीं करना है, क्या तो नीचे पढ़ना है, यहाँ मत पढ़ना, ठीक है, हो गया। यस सर। अब बारी आती है स्प्लिट सर्टिफिकेट की, किसकी बारी आती है, स्प्लिट सर्टिफिकेट। स्प्लिट सर्टिफिकेट मतलब होता है splitting the portion of share certificate for enabling the transfer। क्या, enabling the transfer। एकदम साधारण भाषा में बताता हूँ मैं आपको और ये आपको समझ आ जाएगा। तनीषा ने कंपनी में 5,000 शेयर खरीदे, कितने शेयर खरीदे, 5,000। उसको जो सर्टिफिकेट मिला है कितने शेयर का मिला है, 5,000 शेयर। और उसमें नंबरिंग क्या होगी, डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होंगी, 1 से लेकर 5,000 तक। 5,000। अग्री करते हो। यस सर। ईशा को क्या करना है, अपने 2,000 शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, कितने, 2,000। 2,000 शेयर ट्रांसफर करने हैं मान लो श्रुति को। तो इशू यहाँ पर ये है कि 2,000 शेयर ट्रांसफर तो कर देगी पर सर्टिफिकेट तो 5,000 शेयर का बना है, सही बात है गलत बात, यस सर। हाँ। फाड़ेंगे थोड़ी ना सर्टिफिकेट को। हम क्या करेंगे, 2,000 शेयर ट्रांसफर करना है तो ये जैसे 5,000 का शेयर सर्टिफिकेट, इसको ना अपन स्प्लिट कर देंगे, क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के लिए जो मेन सर्टिफिकेट है ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसर।
और ये स्प्लिट करके 2 हिस्सों में बन जाएगा। एक हिस्सा बनेगा 3000 का और दूसरा बनेगा 2000 का। 1000 वाला रखेगी तनिषा और 2000 वाला श्रुति। और ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। बोलो कितना क्लैरिटी? हाँ सर, क्लियर है। स्प्लिट समझ आया कि नहीं है? स्प्लिट कब किया जाता है? हाँ। जब हमें शेयर्स के हम्म, हिस्से का ट्रांसफर करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि शेयर के जो मेन सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल करके उसको अलग अलग हिस्से में तोड़ देते हैं। अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? फिर से समझाऊं कि क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक। सर वहाँ पे मॉर्गेज भी लिखा हुआ है इन स्मॉल लॉट्स। क्या 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 ठीक है, कहाँ पे बताओ? वहीं पे ये सेल स्प्लिट सर्टिफिकेट सेल और मॉर्गेज है, या तो आपने शेयर सेल के फॉर्म में ट्रांसफर किया है या फिर या एक तो सिक्योरिटी। अच्छा। 1000 शेयर मॉर्गेज कर दिए, प्लेज कर दिए श्रुति के पास, यस सर। Split करके उसके सर्टिफिकेट उसके पास रखवा दो। हाँ सर। अच्छे से बात समझ आई कि नहीं है? हाँ। कोई डाउट? नहीं सर। शेयर सर्टिफिकेट के पर्पस पे हो तो इसका पर्पस ये है कि पैसों की जरूरत पड़ने पर जैसे आप दूसरे सामान को गिरवी रखते हो बेच सकते हो, सिमिलरली आप शेयर सर्टिफिकेट को भी मॉर्गेज प्लेज या सेल कर सकते हो। और आप ऐसा करोगे तो प्रूफ होगा बेसिकली कि आप ओनर थे, आपने अपनी ओनरशिप कुछ समय के लिए किसी को दी है और जब आपके पास पैसा आएगा लौटा देना, सामने वाला आपको शेयर सर्टिफिकेट लौटा देगा। कोई दिक्कत? जैसे नहीं सर। मुझे लोन की जरूरत है, मेरे पास रखने को कुछ नहीं है, तो मैं कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट रखवा सकता हूँ सामने वाले के पास गिरवी। क्लियर है? यस सर। हाँ, फिर से बोलूं क्या? क्लियर है सर। शेयर सर्टिफिकेट का लीगल इफेक्ट क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया हूँ, 2 इफेक्ट है। क्या क्या? एस्टॉपल एज टू टाइटल और पेमेंट प्रूफ है इस बात का कि आपके उन शेयर्स पे की क्या, ओनरशिप और दूसरा इस बात का प्रूफ है कि आपने क्या करी है। जो आपने पेमेंट की है। तो मैं VIMP लिख दूं तो कुछ गलत होगा क्या? नहीं। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब ना लास्ट कंसेप्ट आता है बेटा पर्सोनेशन का। किसका? पर्सोनेशन। पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। पर्सोनेशन मतलब होता है फेक आइडेंटिटी। क्या? फेक आइडेंटिटी। अगर कोई फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कंपनी में शेयर दे देता है तो क्या करे उस पर्सन को? समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? जैसे यस आपका सर। नाम गुंजा है, ठीक है, आप नकली आधार कार्ड वर्ड दिखा के एक्स नाम के पर्सन के हिसाब से शेयर दे देते हो, तो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत। गलत है। तो अगर कोई डिसीटफुली शेयर का ओनर बनना चाहता है, कंपनी के शेयर एक्वायर कर देता है, ठीक है, या कोई पैसा ऐसा रिसीव कर देता है, तो ये पर्सोनेशन है। पैसा ऐसा रिसीव करने का मतलब गुंजा से मैंने अपनी फर्जी आइडेंटिटी दिखाकर शेयर अपने नाम ट्रांसफर करा दिए, बाद में पता लगता है ऐसा कोई पर्सन था ही नहीं, तो सही हुआ कि गलत हुआ? गलत। तो नॉर्मली अगर किसी ने अपनी आइडेंटिटी फेक करके शेयर ऑब्टेन करे या उसे किसी तरह का पैसा ऑब्टेन किया है, तो ऐसे पर्सन को सजा होगी 1 साल से लेकर 3 साल तक की, और साथ ही साथ एंड है फाइन लग सकता है 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का। 5 लाख। ये एकदम रटा जाना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन पढ़ लो, कोई तकलीफ हो तो बताना कि सर ये चीज नहीं समझ आई। सर ये कूपन मतलब क्या होता है पूछोगे क्या सर? कूपन मतलब होता है इंटरेस्ट। ओके सर। कितना क्लैरिटी है? क्लियर है। तो यहाँ पे एक हिस्सा खत्म हुआ। प्रेफरेंस शेयर को अगले पार्ट के साथ करना जो कल शुरू कराऊंगा। ये बाकी आपको पूरा क्लियर है? यस तो सर। ये समझ आ गया इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो टाइम ऑफ इशू है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत पूछता है, अच्छे से करना इसको, ठीक है। यस जनरल सर। प्रिंसिपल समझ आ गया अलॉटमेंट के? हाँ सर। ठीक। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी का मतलब समझ आ गया है? हाँ सर। प्राइवेट प्लेसमेंट के रूल समझ आ गए कि नहीं आ गए? यस सर। बस इतना करो काफी है। कल इसका शेयर कैपिटल का अगला हिस्सा करेंगे कि शेयर ट्रांसफर कैसे होते हैं। एक पार्ट यस। खत्म किया यूनिट का, ठीक है, बड़ा यूनिट था। जितना टाइम इसको करने में लगा 4-5 चैप्टर करा डालूंगा अभी मैं आपको।
ठीक है, Yes, sir. ये करो काफी है। ठीक है, अभी प्रियंक सर हाँ की सर। कितने बजे से? Start. 90। ठीक ठीक है, इसको अच्छे से कर दो, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, देख लेना है ना। हाँ Yes sir. sir। Bye sir.